यमन जंग के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, अमेरिका ब्रिटेन के साथ झुंड वाले 10 देशों ने यह सोचा कि यमन के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन बमबारी करेंगे और यमन जो है इसके बाद डर जाएगा, सहम जाएगा, कोई प्रतिक्रिया यमन की तरफ से नहीं आएगी। पर हमले के दौरान ही यमन ने जिस तरीके से तमाम कदमों को अंजाम दिया है, उसने अमेरिका और ब्रिटेन को खौफजदा कर दिया है। जहां हमले के दौरान ही F-22 फाइटर टू जेट विमान को मार गिराने का काम यमन द्वारा किया गया और हमले के बाद ही जिस तरीके से सड़कों पर लाखों लाख लोग उतरे, उसने भी अमेरिका को खौफजदा कर दिया। और इसके बाद यमन की जंग की तैयारी ने हर किसी को दहशत में डाल दिया है और यह बता दिया है कि यमन इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां यमनी सेना जो है जंग की तैयारी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उसने अपने इरादे को दुनिया के सामने रख दिया है। जहां कैसे ड्रिलिंग की गई और तमाम तैयारियां की गई, कैसे इजरायली और अमेरिकी झंडे के ऊपर बमबारी करके दिखाया है यमन ने, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये बमबारी जो है वो की गई और उसके बाद जो लाखों लाख लोग नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक गुस्सा जो है वो यमनी सेना के अंदर है, तमाम हुतीस के अंदर है, जो खुल करके ललकार रहे हैं अमेरिका को। और जब खुल करके ललकारा गया और तमाम तस्वीरें सामने आई तो इंटरनेशनल मीडिया खुल करके यमन की इस ड्रिल के बारे में बात करता हुआ नजर आया, जहां साफ तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिका ब्रिटेन को यह लगा था कि इस हमले के बाद यमन जो है वो डरेगा, पर यमन के इरादों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है, बल्कि उतनी ही तेजी से उनके ऊपर वार करेगा जिससे अमेरिका ब्रिटेन की रूह कांप जाएगी। और यह मेरा नहीं बल्कि खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो जनरल डगलस सिम्स हैं, यूएस मिलिट्री के जॉइंट स्टाफ कमिश्नर, उनके बयान को सामने रखा, जहां अमेरिका ब्रिटेन ने इस हमले के दौरान तुरंत बयान दिया और यह बताया कि भाई ये हमला हमने इसलिए किया है ताकि यमन इस हमले के बाद शांत हो जाए और हमें पूरा यकीन है कि इस हमले से यमन जो है शांत बैठ जाएगा। जहां 60 से ज्यादा हमले किए गए और तमाम बमबारी गाइडेड मिसाइल जो है, 150 बम जो है यूएस ब्रिटेन द्वारा गिराए गए यमन के ऊपर, जहां 20 से 30 मिलिट्री साइट जो यमनी फोर्स की थी उसे निशाना बनाया गया। और जब यह निशाना बनाया गया, इतनी भारी तादाद में बमबारी हुई तो यमन यहां शांत बैठना था, पर यमन ने उठाया जूता और अमेरिका ब्रिटेन के मुंह पर दे मारा अपनी जंगी तैयारी दिखा करके। जहां इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है यमन की यह जंग की तैयारी, जो खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। पर यहां आपको यह भी देखने की जरूरत है कि इस जंग की तैयारी के दौरान बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां, जो शिपिंग कंपनियां हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं। जहां यह बताया कि 310% जो है
मामला शिपिंग कंपनियों का गिर गया है और तमाम जो शिपिंग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इजराइल जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि जब तक अब लाल सागर का मामला शांत नहीं हो जाता हम अपने जहाजों को आपके चक्कर में खतरे में नहीं डालने वाले। और यह साफ तौर पर बायकॉट जो है शिपिंग कंपनियों द्वारा किया गया और यमन की इस तैयारी ने और यमन के इन हमलों ने दुनिया की आंखें खोल दी है, जो कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों द्वारा यह कदम उठाया गया है, जहां 310 जो मार्केट वैल्यू है शिपिंग कंपनियों की वो गिर चुकी है इन हमलों के बाद से, जिसके लिए जिम्मेदार खासतौर पर ठहराया जा रहा है अमेरिका और ब्रिटेन को, जिसने यमन को खुलकर के ललकारा इस हमले के बाद। पर गौर करने की जरूरत यहां भी है, जो यूएस स्पेशल जो मिडल ईस्ट में तैनात किए गए थे राजदूत, वो उनकी इंसानियत जाग गई है और 3 महीने के दौरान जो अमेरिका द्वारा कदम उठाए गए हैं इस नरसंहार में, उससे आहत होकर के अपनी नौकरी को जल्दी छोड़ने जा रहे हैं, जो कि राजदूत की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और यमन के इस हमले के बाद में उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान दिया कि यह एक चिंता का विषय है जिसने पूरे मिडल ईस्ट की आग को और भड़का दिया है और यह आग जो है खतरनाक होने वाली है। और यह मैं नहीं बल्कि खुद मिडल ईस्ट में तैनात अमेरिकी राजदूत ये बयान दे रहे हैं और इसी से अपनी बड़ी फेलियर मानते हुए नौकरी छोड़ने की बातें तक कह दी हैं और नौकरी बहुत जल्द छोड़ने जा रहे हैं, जो 3 महीने के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बिडेन प्रशासन को भी बड़ा झटका लगा है इस युद्ध अभ्यास के बाद, जहां बड़े बड़े ऐलान किए गए कि हम मारेंगे यमन को, हम बदला लेंगे तमाम जहाजों का। और अब जब जंग की तैयारी यमन की हो गई तो बाइडेन प्रशासन द्वारा बड़ा झूठ भी लोगों के सामने बोला जा रहा था कि हम यमन से जंग लड़ेंगे, पर यह झूठ दुनिया के सामने आ गया। और अब यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन की जो नेवी आर्मी है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास सैनिकों की शॉर्टेज है और हमारे पास इतने युद्धपोत भी नहीं हैं जो जगह जगह हम तैनात करके यमन के खिलाफ एक बिगुल फूंक सके। इसलिए जब जंगी तैयारी हो गई, हमला कर दिया गया, तो यह ऐलान किया गया खुद अमेरिका द्वारा, जिसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई कि अब हम कोई भी युद्धपोत लाल सागर में यमन के खिलाफ नहीं उतारने वाले, हमारे पास इसकी शॉर्टेज है। अब एक तरफ आप डिंगे हाँक रहे थे, कह रहे थे कि भाई हम यमन को खत्म कर देंगे, बाइडेन की कसम हिजबुल्लाह हमास हो जाएंगे खत्म, पर यहां अब खुद ही बैकफुट पर जाते हुए जब जंगी तैयारी देखी, कई मोर्चे देखे, तो बिडेन प्रशासन और खुद ब्रिटेन सरकार पीछे हटती हुई इस जंग में दिखाई दे रही है, जो कि अब यह सामने आने लगा है कि बैकफुट पर पूरी तरीके से पहुंच चुकी है अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार। पर यह तस्वीर लोगों के सामने है और यह भी जानना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन को ही चेतावनी नहीं दी है और सिर्फ अमेरिका ब्रिटेन को यमन के इस जंगी तैयारी नहीं लाया है, बल्कि अरब, यूनाइटेड अरब और कतर को भी हिला करके रख दिया है, जहां सख्त चेतावनी दी है कि यमन के खिलाफ जिन जमीनों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, वो साफ तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए जगह दे रहे हैं यमन के खिलाफ। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपने अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमें भी आपके ऊपर हमला करना पड़ेगा, और फिर जब हम उनकी मिलिट्री बेस को आपके देश में घुस करके निशाना बनाएंगे तब आप मत आना कुछ भी कहने के लिए। ये तमाम एडवाइजरी जो है कतर के खिलाफ, यूएई के खिलाफ जारी की गई है यमन द्वारा। हर एक पहलू को बारीकी से आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।